थ्रिल से है भरपूर, फुल थ्रिल। मार्च और अप्रैल बड़ा थ्रिल वाला है, जहाँ अदलिया में भी बड़ा थ्रिल और इदारों में जो स्टैब्लिशमेंट जिसको कहा जाता है कि हमारा, उनमें भी वक्ता पड़ेगा, वो भी नजर आएगा। और इलेक्शन कमीशन क्या इस थ्रिल से बच जाएगा? नो, वरना मुश्किल आएगी। बहुत से लोगों के लिए मार्च और अप्रैल बहुत मुश्किल होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदीद सियासत और नजूम पर। आज बड़ा ही जो पाकिस्तान में चल रहा है, आज छुट्टी है अदलिया की, वहाँ पे आज कोई खबर नहीं है, लेकिन जो जायचे बने वो आपको मैंने बताए, बड़े ही इंटरेस्टिंग है। वो सूरत हाल बड़ी ही इंटरेस्टिंग आगे अगले वीक में होती चली जाएगी। और मून भी जो है वो आज मून कह लें कि राहु के साथ है, तो कल जो है मून जो है रात तक जो है वो मार्स के साथ होगा। यानी जो मंडे को दोबारा शुरू होगी तो मून और मार्स का कंजक्शंस होगा। पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस में राहु भी बैठा हुआ है, यानी राहु के साथ डबल मून का कंजक्शंस होगा। अभी राहु के साथ है, राहु जो है कन्फ्यूजन पैदा करता है और क्लूजन भी पैदा करता है, जो कुछ नज़र आ रही है। लेकिन सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है। इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है पाकिस्तान, चाहे वो इदारे हैं, चाहे अदलिया है, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि बनेगा क्या आगे। जो जो ये कर रहे हैं कोशिशें, उनमें अभी तक किसी को कामयाबी नहीं मिली। चाहे वो इमरान साहब हैं, वो इलेक्शन मांग रहे, वो इलेक्शन नहीं मिले। चाहे ये इस रजीम को ख़त्म करना चाह रहे थे, वो रजीम नहीं ख़त्म हो पा रही, यानी कि जो आ गई है। और हुकूमत अपनी जो है परेशान है। हुकूमत के वज़ीर जो हैं बकौल कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लेकिन उनकी अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। अपनी अय्याशियाँ उसी तरह, बल्कि वज़ीर आज़म ने भी कह दिया कि जी मुल्क जो है महंगाई के लिए अवाम तैयार है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि वीनस जुपिटर के साथ तो डबल महंगाई तो होगी, और सन सैटर्न अवाम की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से अवाम को ये तोहफ़ा तो मिलेगा। वो चीज़ें शुरू हैं और बड़े ही अनप्रडिक्टेबल हालात रहेंगे अप्रैल तक। अब आपको किसी, चाहे वो इदारे हों, चाहे पॉलिटिशियंस हो, सब के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा ज़रूर होगा। यानी कि अदावतें, लड़ाई झगड़े और एक दूसरे के ख़िलाफ़ सब होंगे, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो पार्टियां हों सियासी, चाहे वो कोई भी हो, या आम पब्लिक के लिए भी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म नहीं होना, और चीज़ें बड़ी ही अनप्रेडिक्टेबल होंगी, और जिसको आप कैलकुलेट करने में भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगी। लेकिन चीज़ें जो है, किसी की अभी तक ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं हुई। सब बीच मझधार में खड़े। लेकिन इमरान जो चाह रहे हैं, पहले तो मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि डिले होगा, अब वो मेंटली एक्सेप्ट कर पा गए हैं कि डिले तो आ गया, क्योंकि 10 महीने तो हो गए हैं। 10 महीने डिले, ये चीज़ एक्सेप्ट करना आवाम के लिए भी, क्योंकि आवाम जो है वो रोज़ बस सुबह उठती है, वो समझती है कि इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन सूरत हाल काफ़ी अब मुश्किल से मुश्किल है। हाँ, ये कन्फर्म है, कोई ऐसा राज, कोई ऐसी चीज़ जो छुपी हुई थी वो अब छुप के रह नहीं सकती। और जिस तरह अब मरीम के लिए आगे थोड़ा सा मुश्किल टाइम जो है वो शुरू होने वाला है, उनके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो आगे बढ़ने वाली हैं। नून लीग के लिए भी टेंशन्स जो है वो आगे बढ़ने वाली है। नून लीग में अंदर इख्तलाफात वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, हुकूमत के अंदर भी, पार्टी भी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अब PDM की जो हुकूमत और इदारों के साथ वो इख्तलाफ जो है वो अब आपको सामने आना शुरू हो जाएंगे। फिर पाकिस्तान में एक अजीब सूरत हाल जब पैदा हुई कि इंडिया के मशहूर शायर और फिल्म राइटर जावेद अख्तर साहब ने पाकिस्तान के बारे में कहा कि मुंबई का वाक़या हम नहीं भूले, तो क्या हम भी अभिनंदन भूल गए हैं क्या? सबसे पहले तो ये है कि इंडिया को अभी तक हज़म नहीं हुआ कि पाकिस्तान अलग हो गया। और पाकिस्तान क्या पहली दफ़ा अलग हुआ था? जावेद साहब से अगर ये पूछा जाए कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान क्या पहली दफ़ा टूटा? कितने मुल्क टूट चुके हैं इससे पहले, आपने कभी सोचा? यही हिंदुस्तान कभी श्रीलंका का भी हिस्सा था, यही हिंदुस्तान कभी जापान का भी था, इंडोनेशिया भी था, और ये कहाँ ईरान से आगे
जितने भी तान हैं वो सब कभी भारत के हिस्सा ही हुआ करते थे। ये कब टूटे? ये इनकी अपनी नफरतों की वजह से टूटे जो है, क्योंकि कभी भी ये खुद तो पूरे हिंदुस्तान में तो कभी हुकूमत रही नहीं, रजाड़ों में ये सारे रहने वाले थे, छोटे छोटे राजा जो कभी गोरे आ गए तो कभी तुर्क आ गए, कभी अरब आ गए, कहा जाता कि मुस्लिम आ गए, ये कभी इनका आ गया, क्रिश्चियन आ गए, वो भी तो आए थे। लेकिन यहाँ इंडिया के साथ जो मोहब्बत और दोस्ती पैदा की जा रही है वो करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर हो रही है वो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है। या तो आप पहले कर लेते या करते ही ना। लेकिन जिस चक्कर में अब कर रहे हैं कि इंडिया से भी दोस्ती हो जाए, इसराइल से, ज़रूर करनी चाहिए, मैं तो उसके बिल्कुल हक में हूँ। लेकिन आपके कंडीशन पर ये हज़म नहीं होती चीज़, आपकी शराइत के ऊपर ये चीज़ें हज़म आवाम के लिए मुश्किल हो जाता है। तो चीज़ें कि क्या क्या हुआ कश्मीर को लेके, क्या क्या इसराइल को लेके, वो भी चीज़ें सब खुल के बाहर आएंगी। तो आगे जैसे मैंने कहा था कि इदारों को अपने आप को बचाने के लिए एक बहुत मुश्किल को, जैसे ही 13 मार्च को 5 मार्च को सैटर्न सीधा होगा तो सैटर्न के असरात आपको मिलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि सैटर्न एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। अब उसके असरात भी आपको मिलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि 5 तारीख के बाद ये शुरू हो जाएगा। फिर 20 फरवरी को राहु केतु के नक्षत्र पर आए, और केतु का पहला नक्षत्र जो है अश्विनी नक्षत्र, उसके ऊपर आए, जो कालपुरुष कुंडली का पहला नक्षत्र है केतु। और यहाँ चीज़ें जो हैं बड़ी अनप्रडिक्टेबल होंगी, और बहुत सी चीज़ें जो हैं, जहाँ तक हम पाकिस्तान के आने वाले वक्त को देखें, जो डिफ़ॉल्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि जुपिटर 12वें घर में, मार्च दूसरे घर में, तो ये टाइम जून तक जो है बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आने वाले वक्तों में ये तो साबित हो गया कि इस हुकूमत जो है, जो 13 जमातों की है, उसके बस की बात नहीं है। और ख़ास तौर पर इसाक डार को जो चैम्पियन समझा जाता था वो बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन आगे जिस तरह तेज़ी के साथ अब चेंज होगी, क्योंकि जुपिटर को भी उसने अस्त कर देना। जुपिटर का कम्बस्ट होना थोड़ा सा बेहतर ज़रूर होगा, क्योंकि जुपिटर 12वें घर में बैठा है, लेकिन जुपिटर का ताल्लुक खुशहाली से भी होता है, क्योंकि जुपिटर का अगर अकेला स्ट्रॉन्ग हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, 9 का भी मालिक है। लेकिन जुपिटर यहाँ पे जब कम्बस्ट होगा तो यहाँ चीज़ें जो हैं बहुत हद तक पब्लिक के लिए और परेशानी बढ़ती हुई नज़र आए, क्योंकि जुपिटर वाटर एलिमेंट के ऊपर चला जाएगा, जो कि फीमेल ज़ोडिक साइन है। तो यहाँ वायरस भी बहुत ज़्यादा फैल सकते हैं, यहाँ बीमारी जो है वो फिर आ सकती है, और अर्थक्वेक जैसे हालात जो हैं ये आपको मिड ऑफ मार्च और अप्रैल तक जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो नॉर्थ की साइड पे होंगे, वो पाइसेस जो है वो नॉर्थ का है, तो यहाँ पे नॉर्थ की साइड पर चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होती हुई नज़र आएंगी। और जब वीनस एरियस में आ जाएगा और मार्स उधर बैठा होगा तो फाइनेंशियली कंडीशंस पाकिस्तान के लिए वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। पार्टनरशिप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हुई नज़र आएंगी यहाँ पर। तो यहाँ अभी तक जो भी गेन हो रहा है, आने वाले वक्त में बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात, आपको टेम्परेरी लगेगा शायद वो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन ये मैं बता दूँ, अब दूसरा घर टॉरस जो है वो बोलने का भी होता है, वो गले का भी होता है, तो बहुत से लोगों के गले में फंदे पड़ते हुए आपको वो दिखेंगे, वो नज़र भी आएंगे। अब ये नहीं होगा जैसे पाकिस्तान में 73 साल 75 साल पहले होता रहा कि सब कुछ हो गया फिर ये पाक सब दामन होगा। अब यहाँ पे पाक सब कोई भी नहीं रहेगा। अब चीज़ें जो हैं बड़ी मुश्किल होंगी, और ख़ास तौर पर मार्च में आपको इलेक्शन कमीशन से काफ़ी बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। जिस तरह वो वन साइडेड रोल हुकूमत का ही रोल अदा कर रहे थे, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो खड़ी होती नज़र आएंगी। अब चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो अब टाइम गुजरेगा, जो मार्च शुरू होगा, 5 मार्च के बाद जब सैटर्न सीधा होगा तो आपको हालात देखने को, उसके बाद 13 मार्च के बाद ये पूरा मार्च और अप्रैल जो बड़ा थ्रिल रहने वाला, बहुत ज़्यादा थ्रिल पहुँचेगा। पूरा साल हो जाएगा तो साल की हम जो है वो हैप्पी बर्थडे भी करेंगे। लेकिन यहाँ तक काफ़ी हद तक जो है जिन्होंने 10 अप्रैल 9 अप्रैल को गेम चलाई थी, उनके 50% तो उनके हाथों से साल के आने से पहले पहले निकल चुकी होगी। लेकिन जहाँ पे बताया कि जान को ख़तरा है,
عمران کی بھی، وہ تو خطرہ اپنی طرف ہے، لیکن جو ان کی پلانٹری کنڈیشنز ہیں وہ کافی حد تک ان کو سپورٹ کرتی آ رہی ہے. اور جیسے میں نے ان کے چارٹ کو لے کے بتایا تھا کہ اس طرح کے جب چارٹ ہو تو تھوڑا بندہ لمبی زندگی پاتا ہے، لیکن وہ جس جگہ ڈگر پہ ان پہ مارنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ بچ گئے. وہ اللہ تعالیٰ کرم کرتے رہے. لیکن آگے قربانی تو چاہیے اب ہمیں. پاکستان پہلے قربانی دی تھی ہم نے 47 میں، اب ریل آزادی کے لیے بھی قربانی دینی پڑے گی، لیکن اب قربانی سیاستدانوں کی بھی ہوگی اور جو کرتا دھرتا ہے اصل میں قربانی اس کی بھی ہوگی، کیونکہ ٹورس گلے کا گھر بھی ہے نا، پھندے کا بھی گھر ہے. یہ تو ہوگا. پھر مجھے تو اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ بات کرتے ہیں. اللہ حافظ.